भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान के तहत ग्वालियर में केंद्र सरकार की नीतियों और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। ग्वालियर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में मुरार बारदारी चौराहे से अग्रसेन चौराहे तक एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने नीट और सीबीएसई परीक्षा घोटालों तथा छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरोध में जमकर नारेबाजी की। देखिए खास रिपोर्ट। नीट और सीबीएसई परीक्षा घोटालों के खिलाफ यूथ कांग्रेस। ग्वालियर में यूथ कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। मितेंद्र दर्शन सिंह के नेतृत्व में निकला मशाल जुलूस। दिल्ली में बैठे शहंशाह कर रहे युवाओं का भविष्य बर्बाद। मशाल जुलूस को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि युवाओं के हक की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा, दिल्ली में बैठे शहंशाह देश के युवाओं और छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। शिक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे घोटाले के खिलाफ अब देश का युवा जाग चुका है और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार है। ग्वालियर युवा कांग्रेस छात्रों के अधिकारों की इस लड़ाई को हर स्तर पर मजबूती से लड़ेगी। आज का मशाल जुलूस छात्रों की गूंज, जिसके तहत हम पूरे 40 दिन इस ग्वालियर शहर में कोचिंग सेंटर्स, हॉस्टल और हमारे लाइब्रेरी, हमारे स्टूडेंट एरिया में जाके जो जागरूक अभियान का कार्य निरंतर कर रहे हैं। आज का जो मशाल जुलूस है वो विजय यादव जी के नेतृत्व में हुआ है, जो ग्वालियर के जिला अध्यक्ष हैं। उनकी सोच है कि हमें मिलके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होगा। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जो नीट के बच्चों को सुसाइड करने पे मजबूर किया है। और ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर सही में शर्म होती, हया होती, तो अभी तक नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे चुके होते या भाजपा पार्टी ने इस्तीफा ले लिया होता। पर अगर ये नहीं दे रहे हैं तो हम भी रुकने वाले नहीं हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, हर दिन यूथ कांग्रेस निरंतर छात्रों की गूंज अभियान के तहत कार्यक्रम कर रही है। कल हमारा बेजा ताल पर रैपर्स का प्रोग्राम है, जहां मैं चाहूंगा मीडिया का हर साथी आए, क्योंकि वहां पर रैपर नीट सीबीएसई के बच्चों का दर्द अपने गानों में, कंटेंट में बयान करने वाले हैं। तो उससे आपको भी महसूस होगा कि पॉलिटिकल इवेंट के साथ साथ नॉन पॉलिटिकली भी यूथ कितना जागरूक होने लगा है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, जो राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का उद्देश्य है, कि इस छात्रों को जगाना होगा, जेनजी को हमें अवगत कराना होगा कि अगर आज वो अपने हक के लिए नहीं लड़े, आज अगर हम लोग मिलके उनकी बात नहीं रखे, तो ये जो शिक्षा माफिया हैं, आप याद रखिएगा, एक छोटा सा स्टैटिस्टिक देके जा रहा हूं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, युवा कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट, सीबीएसई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई धांधलियों ने लाखों होनहार छात्रों और उनके दिन रात मेहनत करने वाले अभिभावकों का विश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया है। केंद्र सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेकर निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। ये प्रदर्शन हम पहले दिन से कर रहे हैं। जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ, पूरी युवा कांग्रेस, पूरे युवा साथी ग्वालियर के उसी दिन से निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह प्रदर्शन करने की और हर जगह अपनी रुसवाई जताने की, कि हम लोग उस दिन से काम कर रहे हैं जिस दिन से नीट पेपर लीक हुआ, और हमारी सुनवाई गवर्नमेंट नहीं कर रही है। और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। जैसे कि मेरे बड़े भाई ने आपको बताया कि 1,32,000 करोड़ सिर्फ नीट के एग्जाम फॉर्म से हमको पूरे देश में इतना जमा होता है। इतना तो बजट नहीं है, 1,28,000 करोड़ सिर्फ बजट है। तो आप ये देखिए, जो बाकी जो पेपर बचते हैं वो पेपरों में कितनी धांधली हो रही है। तो इसके खिलाफ हम खड़े हैं और आगे और दम से खड़े रहेंगे। और जब तक ये नहीं उसको इस्तीफा दिलाते, वो तब तक हम अपनी आखिरी दम तक कोशिश करते रहेंगे। और ये जो मुहिम है छात्रों की गूंज, ये मुहिम हमारे लिए, इस देश के बच्चों के लिए और देश के फ्यूचर के लिए। अगर देश के बच्चे नहीं बचेंगे तो फ्यूचर देश ही नहीं बचेगा। अगर देश को बचाना है तो हमको अपने बच्चों की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम आगे आने वाली जनरेशन को क्या जवाब देंगे। और जितने भी मेरे भाई यहाँ पर सब खड़े हुए हैं,
इन ये छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हम लड़े थे उस सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम बहुत भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है। हम लड़े थे उस सिस्टम के खिलाफ जो सिस्टम बहुत बेकार था। तो ये हम आज आपसे वादा कर रहे हैं, अगली बार हम फिर करेंगे। जब तक ये नहीं करेंगे, निरंतर कोशिश कोई ना कोई मेरा भाई करता रहे। धन्यवाद। इस विशाल मशाल जुलूस में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के तमाम आला नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।